Right, we'll get to that in just a bit, but let's go live to a briefing by the Education Secretary of India in New Delhi. सभी कमिटेड हैं और सभी एजेंसी के साथ हम काम कर रहे हैं और इसीलिए प्रोएक्टिव स्टेप लिया गया है ताकि कोई भी ये क्लेम न कर पाए कि स्टूडेंट्स के हित की किसी भी तरह की कोई कम्प्रोमाइज़ की जा रही है। धन्यवाद। Now yes, the question and answer session, please. Just a second. So now we'll have the question and answer session. Please just introduce yourself before asking. One at a time. One by one. नीरज पांडे मेरा सवाल आपसे ये है, एनटीए को किस प्रकार के इनपुट मिले थे और क्या एनटीए के कुछ ऑफिसर्स या उनके कर्मचारियों का भी इस मामले में इन्वॉल्वमेंट है या कुछ कोचिंग संस्थानों का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है आपको? इनपुट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को मिले थे I4C के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम वेयर के अंदर काम करता है। वो इनपुट टेक्निकल नेचर के थे और प्राइमा फेसी ये अपीयर हुआ था कि एग्जाम इट माइट हैव कॉम्प्रोमाइज। अभी तक किसी डायरेक्ट लेवल की बात नहीं हुई थी एंड ये प्रोगेटिव इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का है कि दे इंक्वायर द मैटर and check and possible collision at any level. We are again saying collision at any level if found. We are very much ready to take action against anyone. But ये मैटर अभी CBI को गया है. We should wait for their report. Thank you. Yes, please. Next question from आपसे please. मदन जी just a second. आप पूछिए. प्रशांत एनडीटीवी से आपने कहा कि टेक्निकल नेचर के इनपुट्स थे, क्या पेपर लीक की शिकायत मिली है और दूसरा किस इलाके से मिली है इस तरह की शिकायत, अगर आप बता पाए देश के किस इलाके? Just a supplementary, you can just give us few more details on the nature of these technical inputs. Is it in the nature of a paper leak या कोई cheating, unfair means? What is it exactly? सर इसी में एक चीज और जोड़ दूंगा मैं, ये जब पेन पेपर टाइप का एग्जामिनेशन था ये वाला नेट का, तो साइबर ने आपको इनपुट किस आधार पर दिया, मतलब उसका क्या मतलब हुआ, इससे कार्यक्रम में क्या इन दोनों बातों का? देखिए, जो I4C है इट वर्क्स एट द डिफरेंट लेवल ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म। किसी भी तरह के आपके जो कम्युनिकेशन है कुछ हैं उससे कुछ इंडिकेशन मिले थे, लेकिन चूंकि अभी मैटर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को दिया गया है, एट दिस लेवल इफ यू डिस्क्लोज एनी डिटेलिंग इट में कॉम्प्रोमाइज द इन्वेस्टिगेशन। और ये मुझे विश्वास है कि हम सभी चाहते हैं कि जो भी लोग इन्वॉल्व हों उनके खिलाफ एक्शन हो। अगर डिटेल को ज्यादा डिस्क्लोज किया गया तो इट में अफेक्ट द इन्वेस्टिगेशन, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी डिस्क्लोज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मदन जी आप ये होगी। So I'm Joe from Malayalam. So on 14th of June, there was some Twitter handles, subscribement said that there was some kind of paper leak on the UGC net exam and Telegraph channels and showing this kind of asking for money and giving the papers and everything. Whether Ministry of Education or NDA got any kind of information on that day? मैं आपको वही दोबारा बता रहा हूँ कि चूंकि एग्जाम because it's the 4th day before, like 14th of June. That's why. See, when I said कि prima facie we have found that examination may have been compromised, so that should be enough to indicate. Rest detailing we can't disclose at this point of time. Thank you. Whether any action taken on that time, sir, on the 14th of June, after this tweet happened? That's what I'm saying. Nobody has complained. The agency itself taken action. That I4C itself has taken action and caught those kind of that input and they shared with us. That's why we have taken action. रवि आप पूछेंगे। मैं रवि न्यूज़ 18 इंडिया से। एनटीए की तरफ से दोनों एग्जाम लिए गए थे, नीट और नेट। तो एनटीए के लेवल पे कहीं पे आपको लग रहा है कि खामी रही, क्योंकि सवाल एनटीए को लेकर खड़े हो रहे हैं? देखिए, हम किसी भी तरह के कंक्लूजन पर जाने से पहले एक प्रॉपर एविडेंस को चेक करते हैं। आप सभी जानते हैं कि देयर आर ह्यूज मैकेनिज्म इन्वॉल्व। एनटीए का अपना एक मैकेनिज्म है, उसके बाद सेंटर्स इन्वॉल्व हैं, उसके बाद कई परीक्षा सेंटर उसमें उनके लोग इन्वॉल्व होते हैं। किसी भी कंक्लूजन पर जाने से पहले इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट का वेट करना चाहिए। वी आर टेकिंग प्रॉम्प्ट एक्शन ताकि किसी बच्चे का भविष्य कॉम्प्रोमाइज न हो पाए। दैट इज आवर इंटेंशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, drawing the conclusion, it depends upon the investigating agency. Right, now we go to the right.